तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि कक्षा 12 संस्कृत में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्यय से पूछे जाते हैं जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आज हम इस क्लास में पूरे प्रत्यय पढ़ेंगे और प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। अगर मैं कह दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी प्रत्यय स्वयं आप बोलेंगे कि प्रत्यय इसमें कौन सा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रत्यय को। पहले थोड़ी प्रत्यय की परिभाषा समझ लेते हैं। तो जो वर्ण या समूह किसी धातु के अंत में लगकर, ये ध्यान देना है, किसी धातु की बात हो रही है, धातु के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं तथा शब्द की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अच्छा, ये तो हम जान गए कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें समझे कैसे कि कृदंत प्रत्यय कौन है और तद्धित प्रत्यय कौन है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, ये थोड़ा हमें दिक्कत हो जाती है और हमें बेसिकली क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है, तो इसे मैं आसान करने की यही कृदंत, इस नाम को क्रा माने क्रिया, क्रा माने क्या समझ लीजिए, क्रा माने क्रिया, दंत यानी धातु, दंत धातु, अंत कृदंत अंत, अंत में, यानी कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत, और उनके मेल से बना शब्द कृदंत कहलाता है। अभी आपकी बात समझ में नहीं आई होगी। देखो हम समझते हैं यहाँ पर कृदंत प्रत्यय, यहाँ पर जो भी लिखा है इसे यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ कृदंत डालना है। देखिए, और ये आप नोट कर सके तो नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे कि हमारा हो गया कृदंत, कृदंत, ठीक है, ये कृदंत हो गया, इसे समझना है। देखिए 2 बातें इसमें लिखी गई हैं, धातु क्रिया या धातु, क्रिया क्रिया या धातु। भैया अगर आप समझ लेंगे एक बार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। क्रा माने क्रिया, अंत माने अंत में, अंत माने अंत में, और दंत माने धातु। इतना तो याद कर सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्रिया माने क्रिया, दंत माने धातु और अंत माने अंत में, यानी क्रिया और धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, किसके किसके अंत में, क्रिया। अब क्रिया जानते हैं, क्रिया अब बताऊँ आपको, जैसे पाठ, लिख, गामो, ये सब क्रिया है। गम माने जाना, लिख माने लिखना, पढ़, तो ये क्रिया हो। तो क्रिया अधातु जैसे हो गए, जैसे हमारा पठ धातु है ना, पठ माने पढ़ना, तो ये धातु रूप जो हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके अंत में जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, किनके अंत में, क्रिया और धातु के अंत में, ऐसे जब ऐसी क्रिया होती है तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं भैया, कृत प्रत्यय बता दें, कृत। ठीक है, कृत प्रत्यय हो गया। अब बाबू एक चीज़ और बता दो, उनके मेल से बने जो शब्द होते हैं, जो हमने मेल किया, तो उनके मेल से बाबू बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। एक बात तो आप समझ गए बिल्कुल आसानी पूर्वक। इसके बाद हम तद्धित प्रत्यय, इसकी भी एक ट्रिक बता देते हैं। तद्धित प्रत्यय, देखिए तद्धित प्रत्यय को समझ ले। तद्धित माने होता है संज्ञा, ता माने होती है संज्ञा। याद कर लीजिए, बहुत चीज़ अच्छी बता रहा हूँ, अगर आप समझ लेंगे आसानी पूर्वक तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी किताब में नोट भी कर सकते हैं, संज्ञा। ठीक है, क्या हो, ता माने संज्ञा और तद्धित माने विशेषण, तद्धित माने विशेषण। आपकी याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्या होता है, विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा और विशेषण। अब भैया संज्ञा क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। वह किसी का नाम, यानी किसी का भी नाम हो, जैसे पहाड़, पर्वत, रमेश, उमेश, ये एक संज्ञा, संज्ञा किसी का माने नाम हो तो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो और यही विशेषण में भी यही बताया गया है। तो संज्ञा और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा और विशेषण के अंत में, किसके अंत में, जैसे किसी का नाम हो, नाम अथवा विशेषण, विशेषण, नाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
और उनसे बने हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। भैया ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब एक बार मोटा मोटा आपको और समझा दूं। पहले हम जाना प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। इसके बाद कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, ये भी समझ गए। ठीक है। अब हमारा उसमें से जो है संस्कृत में पहला जो प्रत्यय है लुट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय। नपुंसके भावे कतः लुटचा। देखिए इसे मैं बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है आपको समझाऊंगा। भाववाचक, थोड़ा इसे ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होती है ना, इससे ऐसे कर देते हैं लिखने, ये ठीक है। तो यहाँ समझिए, अर्थात भाववाचक अर्थ में लुट प्रत्यय लगता है। भाववाचक जिसमें भाव होता है, लुट प्रत्यय लगता है। इसका रूप नपुंसक लिंग में ही बनता है। यह भूतकालिक कत प्रत्यय का विकल्प है। किसका है, यह भूतकालिक कत प्रत्यय का विकल्प है। लुट का यू शेष रहता है तथा यू का युआर ना को सूत्र से अन हो जाता है। भैया हम इसको बिल्कुल आसानी पूर्वक आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही। एक एक उदाहरण जब आपको बताएंगे ना तहीं आपके समझ में आएगा क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि यू का जो है यू आर ना को हो जाता है, सूत्र से अन शेष हो जाता है। यानी कि आप जैसे देखिए समझेंगे ये, जैसे दा, एक उदाहरण को मैं समझा दूं आपको तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे दा धन लुट, तो दानम हो गया। क्या, लुट का क्या शेष रहता है, लुट का यू शेष रहता है। भाई देखिए लुट, ठीक है, ये है, तो इसका यू शेष रहता है। ठीक है। और इसके बाद एक सूत्र है यू का यू और नाको, यानी ये जो सूत्र है आपका यू और नाको सूत्र से इसका जो है अन शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अन। ठीक है। तो अब जैसे दा प्लस यू का यू आर नाको सूत्र से हमारा हो जाएगा नम, तो यहीं पर दानम हो गया। ये बात आप समझ गए हैं। अभी आपको दिक्कत पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। अब तो आप जितने भी उदाहरण हैं इन्हें आप कर लेंगे, मुझे पता है। अर्च धन लुट, अर्चनम, नम नम आपको जोड़ना। अब एक ट्रिक बता दूँ भैया, जब आपके जैसे दानम दे दिया, अर्चनम दे दिया, कथनम दे दिया, पठनम दे दिया, ज्ञानम दे दिया, याचनम दे दिया, कर्णम दे दिया, एक बात आपने सीखा कि अंत में जिसके नम लगता है, अंत में जिसके नम लगता है उसको क्या बोलते हैं, लेट प्रत्यय बोलते हैं। बाबू कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, लेट प्रत्यय बोलते हैं। इतनी बात आप समझ गए आसानी पूर्वक। अच्छा, इसे तो पहचानने की ट्रिक भी आपने सीख लिया कि लुट प्रत्यय उसे कहते हैं जिसके अंत में नम लगता है। एक चीज़, लेकिन बाबू गलती नहीं करना, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि दानम में दा लुट, ये तो आप समझ गए हैं। नोट, कुछ जो आप नोट अगर कर लेंगे ना मेरी बातें, तो मैं नहीं कहता कि कहीं भी आपको प्रत्यय में दिक्कत हो। तो देखिए भैया, इसे नोट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अपने रफ लिए हैं तो रफ में ही नोट कर लीजिए, क्योंकि रफ पेन लेकर ही बैठा करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो बताऊँगा तो उन्हें आप नोट कर लें। नोट, अंत में लुट प्रत्यय के नम लगता है। ठीक है। ये नोट कर लीजिए कि जब हम प्रत्यय को समझेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, तो अंत में जो लुट प्रत्यय होता है उसके अंत में नम लगता है, या कभी कभी अन भी लगता है। क्या लगता है, कभी कभी नम लगता है और कभी कभी अन भी लगता है। इसमें ना का नए, देख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है अब यहाँ पर। इसमें ना का क्या हो जाता है, ना का नए, सॉरी नी है। आपके बुक में तो नहीं लिखा होगा, देखिए कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा। तो नी का नए, क्रा का कारण, और ली का ले, तथा इसमें सा का सा ही रहता है, आदि का अत्ययन हो जाता है। और देखिए ये ली का ले हो गया, और जो एक सा है सा, तो सा का सा रहता है। ठीक है।
और एक और छोटा सा शब्द है, इसे भी याद कर लीजिए, आधी। कहीं पर आधी लिखा हो तो बाबू आधी का अध्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यय हो जाता है। ठीक है, इतनी थोड़ा नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अब समझ जाएंगे। ठीक है, अब हटा देते हैं इसे। अगर आप नोट नहीं किए तो वीडियो को रोक कर थोड़ा नोट कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अब अभी यही सब प्रत्यय करना है। ठीक है, जैसे पठ धन लुट पठनम, ये भी है, ये भी समझ गए। ज्ञा धन लुट, लुट का क्या शेष रहता है? यू, यू का यू आर नाकों से सूत्र से अन हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद उसका क्या हो जाता है? नम या अन हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या बताया है? सिर्फ अन बताया है। तो अन अगर करेंगे तो देखिए, ज्ञानम, क्या हुआ? ज्ञानम, पठनम, याचनम, करणम, नयनम। देखिए बाबू, आप देखिए यहाँ से समझिए, जैसे ने आपको क्रा दिया, अक्रा, भैया क्रा और ल्यूट का क्या शेष रहता है? नम शेष रहता है ना, नम। तो भैया क्या शेष रहता है? आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा, अन शेष रहता है। और मैं तो बताया हूँ कि अन और अम भी शेष रहता है। तो देखिए, जैसे क्रा हो गया बाबू, क्रा और अन, तो जब आप इसे करेंगे, अगर प्रत्यय बनाएंगे तो आपके हिसाब से क्या आ जाएगा? क्रनम। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अम शेष इसका रहता है। जैसे दानम, नम, नम लास्ट में जोड़ना है, तो क्रनम हम करेंगे। तो भैया यही चीज़ है। अभी मैं आपको इसके पहले क्या बताया, जहाँ पर क्रा होगा, जहाँ पर क्रा होगा वहाँ पर क्या करना है आपको? मैंने बताया ना, जहाँ पर क्रा हो वहाँ पर कर्णम करते हैं। क्या करते हैं? कर्णम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे क्रा है तो का कर्णम हो गया। ठीक है, और नी, नी के लिए मैंने आपको बताया कि जहाँ पर नी हो वहाँ पर नय हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? नय हो जाता है। तो देखिए, और देखिए ये एक जो है संधि भी इसमें है, तो आप संधि भी समझने का एक और तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नी का नय हो गया तो नय नम बन गया। ठीक है, ये भी आप बात समझ गए। इसके बाद सा का सा हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे आधि, आधि का मैंने क्या बताया था? आधि का अध्ययन, आधि का अध्याय। ठीक है, ये बताया था आधि का। किसका बताया था? आधि का। तो आप इसे समझ लीजिए कि आधि का लुइट यानी आधि प्लस नम, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे तो समझ गए। लिख धन लेखनम हो गया। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि ली, हाँ ली का ले हो जाता है। अगर पीछे थोड़ा वीडियो को देखेंगे तो मैंने बताया कि ली का जहाँ पर ली होगा उसका क्या हो जाता है? ले हो जाता है। ये भी समझ लेना, तो ये भी आपके समझ में आएगा। ग्रह धन लुट ग्रहणम, ये भी आप समझ गए। नम धन लुट नयनम, अध धन लुट अध्ययनम, मैंने बताया ना अधि का अध्यय। क्या बताया? अध्यय, और फिर नम जोड़ देना है तो अध्ययनम। गम धन लुट गमनम, भू धन लुट भवनम, दृश धन लुट दर्श दर्शनम। क्या हो गया? दर्शनम। ये जो द्र है तो ऐसा, तो ये जो रा आपका है ये ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ये आप समझ, ये छोटी छोटी बातें हैं। हन धन लुट हननम, ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा हम देख लेते हैं, 13 मिनट हो। अब आज हम तो ल्यूट प्रत्यय को समझ गए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा 2 पन्नों की बात है यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक प्रत्यय को हम समझेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आज ल्यूट प्रत्यय को समझ गए हैं, फिर इसके बाद डमूल प्रत्यय, एक एक प्रत्यय को समझेंगे तो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है।